एग्जाम कैसा रहा? बहुत बढ़िया। कितने किए? मैंने 88। 88 यार, बहुत बढ़िया अटेम्प्ट है 88 तो। 12 क्वेश्चन है, वो कौन से तंग कर गए आपको? वो 2 मैथ के क्वेश्चन थे। किस टॉपिक से थे वो 2 मैथ के? दो, एक तो ट्रेन का था, उसमें से डिस्टेंस दे रखा था उसमें। अच्छा, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला। हाँ, पर वो थोड़ा कैलकुलेटिव था, उसमें टाइम निकलवा रहा था उसमें। ओके। और एक को था ज्योमेट्री का था उसमें, हाँ, हाँ। यानी कि उसमें एंगल दे रखे थे हाँ। दोनों के साइड में, परपेंडिकुलर लंब डालने के बाद हाँ, हाँ। दोनों साइड दे रखा था, वो वाला नहीं हुआ था मेरे को। और अच्छा, तो अच्छा, सारे वो नहीं क्वेश्चन हुआ। हो गए थे। बाकी सारे हो गए हैं। अच्छा, रीजनिंग में कुछ ऐसा है क्या अटपटा? हट पड़ा तो मुझे कुछ नहीं लगा, सारे क्वेश्चन हो गए थे रीजनिंग रीजनिंग करने लायक थी पूरी? पूरी थी। कोई पजल वगैरह याद आ रही हो किस टाइप की है? पजल तो व्रत वाला कोई भी पजल नहीं था, खाली सीधे वाले लाइन वाले थे, लीनियर वाले सीटिंग लीनियर वाले थे, और ऊपर नीचे वाले बॉक्स वाले थे उसमें क्वेश्चन। बॉक्स पजल थे। कितने जी। होंगे बॉक्स पजल? बॉक्स पजल होंगे 3 समथिंग, 3 या 4। 3 बॉक्स पजल होंगे। और लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट कितना था? लीनियन के भी 2-3 थे समथिंग। 3 क्वेश्चन थे। और हाँ, और उसमें पजल में एक वो था, तीनों दे रखे थे उसमें, 5 में ऊपर सबसे बड़ा कौन है उसमें। हाँ, हाँ। ऑप्शन में 1 से बन सकता है या 2 से, ऐसे था समथिंग। अच्छा, अच्छा, 2 अच्छा। क्वेश्चन उसके। अच्छा, स्टेटमेंट टाइप से कि हाँ, कौन सा स्टेटमेंट option है। ओके। सीरीज से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? सीरीज में जो रीजनिंग में, हाँ, रीजनिंग में सीरीज हो गया, नंबर सीरीज हो गया, नंबर में alphabet एक ही सीरीज में आया था, एक ही क्वेश्चन आया था और सीरीज का। अल्फाबेट सीरीज का? अल्फाबेट के थे उसमें क्वेश्चन, 4-5 थे उसमें। 4-5 थे। और उसमें वैसे वाले भी थे रीजनिंग में तो, हाँ, हाँ। यानी कि एक के बाद वो हैज़ के बाद वो 1+1- वाला क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन थे उसमें। अच्छा, अच्छा। एक आता है रैंकिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। रैंकिंग वाले ऑर्डर। रैंकिंग एक क्वेश्चन था उसमें ओनली। अच्छा, रैंकिंग ऑर्डर। हाँ, सिलॉक्स के क्वेश्चन थे? सिलॉक्स का एक भी नहीं था वेन उसमें। डायग्राम वाले क्वेश्चन? वेन डायग्राम कोई भी नहीं आया था इसमें। अच्छा, रेलवे का है ना, वर्बल रीजनिंग ज्यादा पूछता है। नहीं, like एक भी नहीं था उसमें। एक भी क्वेश्चन नहीं आया था आज। ओके। अच्छा, मॉक वगैरह कहाँ से लगा रहे थे? मॉक तो मैंने टेक्स्ट बुक पे भी दिया था। तो टेक्स्ट बुक का जो रीजनिंग था और यहाँ का जो रीजनिंग है कितना सिमिलर है? सही था, दोनों में समथिंग इक्वलेट था। अच्छा, मैथ अच्छा कैसी थी? मैथ भी अच्छी थी। मैथ भी अच्छी थी। जी। मॉक टेस्ट से कितना फायदा हुआ आपको? मैथ से बहुत फ़ायदा है, मॉक टेक्स्ट से उससे यानी कि स्पीड बन जाती है उसमें से देने से। अच्छा, कंटेंट ऐसा लगा कि आपको यार मैंने जो मॉक टेस्ट में दिए थे वो यहाँ पे छप गए, ऐसा हाँ, कुछ? बिल्कुल एकदम सेम ऐसा ही लगा था। ऐसे ही लगा? हाँ, तैयारी करता हूँ वहाँ से, मुझे पूरा फ़ायदा हुआ है। फायदा हुआ आपको? चलो, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब मुझे एक बार है ना, क्विक एक बार, करंट अफेयर में क्या था और साइंस में क्या आया था ये बता दो बस। करंट अफेयर में तो उसमें एक रैंकिंग वाला था उसमें क्वेश्चन, और फिर उसमें और दे रखे थे उसमें, रैंकिंग मतलब कौन सी रैंक पूछी? एक उसमें जलवायु वो दे रखा था उसमें, एक था उसमें जलवायु ऐसे कुछ अच्छा, करके एनवायरनमेंट से something रिलेटेड है क्वेश्चन? हाँ। अच्छा। हाँ, और साइंस से क्वेश्चन आए थे? साइंस में क्वेश्चन आए, जनगणना जनगणना से? जनगणना साइंस में नहीं नहीं जी, करंट अफेयर से? नहीं, जनगणना में से नहीं आया था। उसमें से 17 वो थे, उसमें से एक क्वेश्चन आया था। ओके। 17 गोल थे ना, उसमें से एक पूछा था जल का, उसमें उसे पूछा था कौन से उस पे है। अच्छा। एक अच्छा, वो साइंस क्वेश्चन का था। बताओ जरा, साइंस के कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन? साइंस का क्वेश्चन नॉर फिजिक्स में से कहाँ से आए थे? फिजिक्स में से वर्क में भी था, और बोल्ट वाले में से क्वेश्चन पूछा था उसने, हाँ। देवांतर वाले में से, और उसमें से साइंस केमिस्ट्री में, में? केमिस्ट्री में से एक रिएक्शन थी, पर वो रिएक्शन दे रखी थी उसमें कॉपर का और उसका, अच्छा। उसमें से कौन सा शेप निकलता है, ऐसे क्वेश्चन अच्छा, था। बायोलॉजी कुछ याद आ रहा हो? बायोलॉजी का क्वेश्चन एक आया था, उसमें से कौन सा आयरन के लिए हीमोग्लोबिन ऐसे कुछ एक क्वेश्चन करके आया था उसमें से। और बायोलॉजी क्वेश्चन मुझे इसमें कम देखने को मिले थे। अच्छा, कम देखने के लिए मिले। जी। ग्रुप और सब, डी और हाँ, का एग्जाम? उसमें से हाँ। बायोलॉजी में से वो भी थे उसमें क्वेश्चन, वो खाद रिलेशन वाला है ना वो, हाँ, हाँ। उसमें से 3 क्वेश्चन थे, 3 या 4 क्वेश्चन। अच्छा, जी। ग्रुप डी एग्जाम क्यों देना चाह रहे थे? क्यों दिया? ग्रुप डी एग्जाम ये मैंने रेलवे का ही फोकस किया है, तो मैं ग्रुप डी का ही देने आया था इस तो बार। मतलब रेलवे में कोई भी नौकरी चाहिए, बस चाहिए? हाँ, पहले से ALP का सी में पढ़ा था मेरा, वो भी देने आया था। अच्छा, सीबेट पढ़ा था आपका? हाँ, सीबेट 2 पढ़ा था मेरा इसमें। अच्छा अच्छा। तो अभी क्या लगता है, इस बार जब 88 अटेम्प्ट किए हैं, लगता हो जाएगा? इस बार होना चाहिए। इस बार होना चाहिए। हाँ। चलो बढ़िया। अच्छा, आगे का टारगेट क्या है? आगे क्या बनना चाह रहे हो? क्या हाँ। सिर्फ ग्रुप डी रेलवे नहीं। में लग गई एक बार तो? नहीं, अभी तो मेरा भी आगे टारगेट है, RRB JEE का भी है अभी। ओके, आरआरबी हाँ, चाहिए। उसमें भी CBT 2 दिया था मैंने इस बार। सीबीटी 2 दिया था आपने? ओके। अभी ALP का 2 भी दिया है मैंने। अभी तो आरआरबी जेईई का फिर से नोटिफिकेशन आ गया है? हाँ, तो अभी दोबारा वही भरने हैं तो शुरू से। अच्छा अच्छा, भरने हैं। ओके, चलो बहुत बढ़िया। मतलब रेलवे देना इस बार कैसे भी निकालना है ना? अच्छा, टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट
इसको कोई सजेशन देना चाहते हो, कोई इम्प्रूवमेंट पॉइंट लगता है आपको? इम्प्रूवमेंट सही है उसमें, सारा तो वही क्वेश्चन थे टेक्स्ट बुक पे, मैं टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करता हूँ वैसे तो। अच्छा है उसका समथिंग, एंड जी अच्छा, बहुत फ़ायदा होता है। ओके, ऑल द बेस्ट ब्रो। थैंक यू। एग्ज़ाम में एग्जाम जो कैसा रहा? एग्ज़ाम में जो रीजनिंग थी वो तो सही थी, हाँ हाँ, और सर मैथ थोड़ी हार्ड थी, और करंट अफेयर के क्वेश्चन 2026 से थे बहुत सारे, अच्छा, और सर साइंस का लेवल भी थोड़ा हार्ड था। साइंस का लेवल थोड़ा हार्ड था। तो अभी क्या पहली बार आपने ग्रुप डी का एग्जाम दिया, इससे पहले भी दिया है? पहली बार दिया है पहली सर। बार दिया है। तो अभी आपका पढ़ाई क्या हुआ, पढ़ाई में क्या किया अभी आपने? पढ़ाई में करंटली मैं बीटेक में हूँ। अभी बीटेक में हो? Yes, तो कौन सा ईयर आपका? सेकेंड ईयर बीटेक सेकंड ईयर है। तो यार बीटेक करने के बाद आप है ना आरआरबी ग्रुप डी क्यों सोच रहे हो, आप टेक्निकल क्यों नहीं सोच रहे हो? मतलब उसके लिए दिया था, नॉलेज के लिए, जैसे नॉलेज बढ़े, बड़े एग्ज़ाम और आगे दूंगा, उसके लिए दिया था। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ ऐसे ही देने आए थे आप? ऐसे ही देना है तो क्या लगता है कि पेपर दे के क्या समझ में आया आपको कि कितना फायदेमंद रहा, कहाँ पर पढ़ना चाहिए अपने को? पढ़ना मैथ में चाहिए, और करंट अफेयर पर थोड़ा वो देना चाहिए उनसे। तो आपने तैयारी की थी या बिना तैयारी करे चले आए थे? थोड़ी बहुत तैयारी की थी बस, थोड़ी बहुत एक तैयारी महीने बस अच्छा, only। एक मिनट। तो फिर तो मॉक वगैरह लगाए नहीं होंगे आपने? थोड़े बहुत लगाए थे, कहाँ से लगाए थे मॉक? यूट्यूब पर से लगाए थे, यूट्यूब पर से वीडियोस देखी थी अच्छा, बस। सिर्फ यूट्यूब से आपने वीडियो देखी थी? अच्छा, आप है ना टेक्निकल जैसे बैकग्राउंड से हो, तो आप जैसे जेई वगैरह है, अभी आ रहा भी जेई आएगा, बट जब Yes, तक आप sir। ग्रेजुएट नहीं होगे तो आप भर भी नहीं सकते हो। तो इसके मॉक वगैरह अगर कभी प्रैक्टिस करनी हो तो आपको पता है कहाँ से करना चाहिए? यस सर, टेक्स्ट बुक ऐप का पता है मुझे, फेसबुक ऐप का पता Yes, है? sir। कहाँ से पता चला आपको? यूट्यूब से ही पता चला वो। यूट्यूब से पता चला। तो आपने कभी एक्सप्लोर किया उस ऐप को? हाँ यस सर, किया तो था। क्या क्या देखा उसमें आपको? उसमें अवेलेबल है बहुत सारे मॉक टेस्ट, फ्री भी है, अच्छा, पेड भी है। अच्छा। तो अच्छा, अभी अगर कुछ टॉपिक याद आ रहे हो, जनरल साइंस में आपको कुछ टॉपिक याद आ रहे हो, क्योंकि आप बीटेक से हो, साइंस आपको समझ में आ रहा होगा, देन करंट अफेयर से कुछ याद आ रहा हो, कुछ कोई भी क्वेश्चन याद आ रहा हो तो आप बता सकते हो। सर वो ऐसा है कि उसके बारे में मैंने ज़्यादा पढ़ा ही नहीं था, तो मुझे उसका पता नहीं। अच्छा, अभी पता ही नहीं चला, मतलब पहली बार था इसलिए थोड़ा सा समझ में नहीं आया पेपर हाँ। कैसा क्या है ना? चलो कोई नहीं ब्रो, आप अच्छे से ऐसी तैयारी करो, बट अच्छा लगा कि कम से कम आपने एक पेपर देने आए, थोड़ा सा एनालिसिस किया अपने ऊपर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना? जी सर। चलो ऑल द बेस्ट ब्रो, मेहनत करना है यार, है ना? जी सर।